नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे, उसके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपके सिलेबस में लगाए हुए हैं उन्हीं सूत्रों को मैं आपको समझा रही हूँ। तो संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति में प्रथम सूत्र है आपका कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, अर्थात जिसे कुछ वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कहलाता है। कर्मणा, कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति, जिसको चाहा जाता है या जिसके सम्मुख जाया जाता है प्रकट रूप से संप्रदानम, वह संप्रदान है। यानी कि जिसे कुछ वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कहलाता है। संप्रदीयते यस्मै तत्संप्रदानम, संप्रदीयते यस्मै, जिसके लिए प्रकर्ष रूप से कुछ दिया जाता है, तत्संप्रदानम, वह संप्रदान है। अभिप्रेति का अर्थ क्या है? अभिप्रेति का अर्थ है कि कर्ता प्रकर्ष रूप में किसी के सम्मुख जाता है। तो यम अभिप्रेति यानी जिसके पास सम्मुख यानी जिसके सम्मुख प्रकर्ष रूप से जाता है। संप्रदीयते, कुछ देने के लिए, से संप्रदानम, वह संप्रदान है। यानी कि अर्थात कर्मणा, दान कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति, जिसे भोक्ता बनाया जाए, से संप्रदानम, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। अर्थात कर्ता दान क्रिया के द्वारा, जिसे दान क्रिया के कर्म के द्वारा जिसे भोक्ता के रूप में उद्देश्य बनाता है वह संप्रदान कारक है। या दान क्रिया की सिद्धि के लिए जिसके सम्मुख प्रकट रूप से जाता है वह संप्रदान कारक है। यानी कि जिसको दान दिया जाता है वह संप्रदान है, यानी कि वह उसकी संप्रदान संज्ञा होकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। ठीक है। ये कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम, कि कर्ता कर्मणा, दान कर्म के द्वारा, यम अभिप्रेति, जिसके पास में प्रकट रूप से जिसके पास जाता है, से संप्रदानम, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान संज्ञक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। रुचि अर्थानाम, कि रुचि अर्थ वाले, रुचि अर्थानाम, रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण है, प्रसन्न होने वाले की, यानी कि प्रियमाण, प्रियमाण कर्म की, यानी प्रसन्न होने वाले की, प्रसन्न होने वाले को संप्रदान संज्ञा होती है। देखिए, रुच धातु के दो अर्थ हैं, दीप्ति और अभिप्रीति। यहाँ प्रियमाण शब्द है तो प्रियमाण इस पद के सहज साचर्य से इस शब्द के साथ में अभिप्रीत्यार्थक रुच धातु ही ग्रहित होती है। ठीक है। तो रुचि अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण यानी प्रसन्न होने वाले को संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको समझा रही हूँ, हरय रोचते भक्ति, हरय यानी कि हरि को, रोचते अच्छी लगती है, भक्ति भक्ति, कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। देखो, रोचते यहाँ रुच धातु का प्रयोग है, देख लीजिए, समझ लीजिए, वह भक्ति से हरि प्रसन्न हो रहे हैं, यानी कि प्रसन्न होने वाले कौन है? हरि। तो हरि में रहने वाली प्रीति का कर्ता भक्ति है और प्रियमाण हरि, यानी प्रसन्न होने वाले हरि है। अपना सूत्र क्या कहता है? रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, कि रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर, तो रोचते रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो रहा है, होने पर प्रियमाण है, प्रसन्न होने वाले शब्द की, प्रियमाण है, प्रसन्न होने वाले शब्द की संप्रदान संज्ञा होनी है। तो प्रसन्न होने वाले कौन है? हरि। तो इस सूत्र से प्रियमाण हरि की संप्रदान संज्ञा होती है तथा चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से हरि से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो दोबारा समझ लीजिए इसको एक बार, रुचि अर्थानाम, कि रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर प्रियमाण है, प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण है हरय रोचते भक्ति, कि हरि को भक्ति अच्छी लगती है। तो हरय यहाँ प्रसन्न होने वाले कौन है? हरि। और रोचते यानी कि रुच धातु का प्रयोग है, तो इसलिए जो प्रसन्न होने वाले हैं वो हरि हैं और इसलिए प्रियमाण हरि में चतुर्थी विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सूत्र है धारय उत्तरमर्ण है। देखिए, धारय उत्तरमर्ण है, यहाँ नियंत धारी धातु, नियंत यानी कि जिसके एंड में निजंत हो,
निजंत ध्री यानी कि ऋणी होना, तो निजंतधारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमण, उत्तमण यानी कि ऋणदाता, उत्तमण क्या होता है, ऋणदाता, ऋणदाता की कारक होते हुए संप्रदान संज्ञा होती है। देखिए आप साफ सीधे शब्दों में यह है कि नियंतधारी धातु का प्रयोग हो तो उत्तमण यानी कि ऋणदाता, ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। वह ऋणदाता जो प्रति मास 80% की वृद्धि से अधिकता को प्राप्त वो उत्तमर्ण कहलाता है, यानी कि ऋण दाता तो उत्तमर्ण कहलाता है और ऋण लेने वाला अधमर्ण कहलाता है। ठीक है, तो यह नियंतधारी धातु के प्रयोग होने पर उत्तमर्ण की यानी कि ऋणदाता की संप्रदान संज्ञा होती है। और उत्तमर्ण किसे कहते हैं वो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि वह ऋणदाता जो प्रति महीने 80% की वृद्धि से अधिकता को प्राप्त हो, यानी कि वह 80% की वृद्धि से उसका धन वृद्धि को प्राप्त हो, तो वह उत्तमर्ण यानी कि ऋणदाता कहलाएगा। उदाहरण देख लीजिए, भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, यानी कि भक्ताय धार्यति मोक्षम हरि, तो हरि यानी कि भगवान भक्त के मोक्ष का ऋणी है, यानी कि भक्त के लिए, भक्ता यानी भक्ति के लिए हरि मोक्षम धार्यति मोक्ष धारण करते हैं। तो यहाँ हरि क्या है, अधमर्ण, ऋण लेने वाले हैं, क्योंकि वो मोक्ष के ऋणी हैं तथा उस पर भक्त का भक्ति रूपी ऋण है जो निष्क्रिय मोक्ष द्वारा संभव है। यदि वो मोक्ष दे देंगे अपने भक्तों को तो वो ऋण से उऋण हो जाएंगे। तो भक्त उत्तमर्ण है क्योंकि भक्त पूजा करते हुए तुलसी दल, चंदन, पुष्प, नैवेद्य आदि हरि को देता है, तो वो उत्तमर्ण हो गया, ऋणदाता हो गया अथवा ऋणदाता हो गया। ठीक है, इसलिए भक्ताय यानी कि ऋणदाता उत्तमर्ण भक्त में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपना सूत्र कहता है धारे उत्तमर्ण है कि नियंतधारी धातु का प्रयोग होने पर यहाँ धार्यति यहाँ नियंतधारी धातु का प्रयोग हो रहा है। नियंतधारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण यानी कि ऋणदाता की, ऋणदाता है यहाँ भक्त, तो भक्त की संप्रदान संज्ञा होती हुई इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र हम देखेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप है, यानी कि क्रुद्ध क्रोध करना, द्रुह वैर करना, ईर्ष्या करना, असूये गुणों में दोष देखना। यदि इन धातुओं का प्रयोग हो या इनके समानार्थी धातुओं का प्रयोग हो जिसके प्रति कोप किया जाए, मतलब इन धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति यम प्रतिकोप है, जिसके प्रति कोप किया जाए यानी जिस पर क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। दोबारा समझ लो इस सूत्र को, क्रुद्ध धातु, द्रुह वैर करने के अर्थ में धातु, ईर्ष्य धातु, असूय धातु, इन धातुओं का तथा इनके समानार्थी धातुओं के प्रयोग होने पर यम प्रतिकोप है, जिसके प्रतिकोप यानी कि क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है हरय क्रुध्यति, यानी कि हरि पर क्रोध करता है, तो यहाँ क्रुद्ध धातु का प्रयोग है और क्रोध किसके प्रति किया जा रहा है, हरि के प्रति किया जा रहा है। तो जिसके प्रति क्रोध किया जाए तो उसकी इस सूत्र से यानी कि हरि की इस सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती हुई संप्रदान चतुर्थी सूत्र से हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर हरय रूप बनता है। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं, अच्छा ये समझाने के लिए भी है। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं हरय द्रुह्यति, कि हरि पर द्रोह करता है। यहाँ पर भी द्रुह धातु का प्रयोग है और हरि के प्रति क्रोध द्रोह किया जा रहा है, इसलिए हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर हरय रूप सिद्ध होता है। हरय ईर्ष्यति, यहाँ ईर्ष्य धातु का प्रयोग है और हरि के प्रति ईर्ष्या की जा रही है, तो यहाँ हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के हरय रूप बनता है। इसी प्रकार हरय असूयति, कि हरि से असूया यानी कि हरि के गुणों में दोष ढूंढता है, तो यहाँ असूय धातु का प्रयोग है और हरि के प्रति ईर्ष्या की जा क्या कहते हैं हरि से ही गुणों में दोष ढूंढा जा रहा है, इसलिए हरि में हरि की संप्रदान संज्ञा होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सूत्र हम देखेंगे तादर्थीय चतुर्थी वाच्य। तादर्थीय क्या है? तादर्थीय का मतलब है उसके लिए,
अर्थात प्रयोजन, तादर्थी यानी कि उसके लिए, अर्थात प्रयोजन है जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए, तादर्थी है यानी कि जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाए, तो तादर्थी है उस प्रयोजन से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि मुक्तय हरि भक्ति भजते, मुक्तय यानी कि मुक्ति के लिए, हरिम भजती हरि को भजता है, तो यहाँ किसके लिए हरि को भजता है? मुक्तय, मुक्ति के लिए, तो तादर्थी है जो हमारा प्रयोजन है वो क्या है? मुक्ति, तो तादर्थी है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी वाच्य चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो यहाँ हरि के भजन का प्रयोजन क्या है? मुक्ति। अतः इस वार्तिक यानी तादर्थी चतुर्थी वाच्य वार्तिक से मुक्ति शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के मुक्तय रूप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, यानी कि नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा अर्थात देव को उद्देश्य कर देना, स्वधा पितरों को उद्देश्य कर देना, अलम पर्याप्त, वशट यानी कि इंद्र को उद्देश्य करके देना। इन शब्दों का प्रयोग हो तो इन शब्दों के योग में प्रयुक्त शब्दों से चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन शब्दों के योग में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पहले हम नमः का उदाहरण समझते हैं। हरय नमः, हरि को नमस्कार है, तो यहाँ नमः के योग में जो हरि शब्द आया है उससे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के हरय बनता है। नमस्करोति देवान, देवों को नमस्कार करता है, यहाँ नमः के योग में देव से चतुर्थी प्राप्त है, लेकिन यह शब्द क्या है? नमस्करोति। यहाँ नमस्करोति क्रिया है, क्रिया के कारण देवान में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि कारक विभक्ति होने से द्वितीय हुई, लेकिन नमः शब्द आएगा तो उसके साथ प्रयुक्त शब्द यानी जैसे हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर हरे रूप बना। नेक्स्ट उदाहरण है प्रजाभ्य स्वस्ति, स्वस्ति, यहाँ स्वस्ति के योग में प्रजा शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अग्नय स्वाहा, अग्नि को आहुति दी जाती है, तो यहाँ स्वाहा शब्द के योग में अग्नि से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है पितृभ्य स्वधा, देखिए यहाँ स्वधा शब्द के योग के कारण पितृ शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के पितृभ्य बना है। दैत्येभ्यो हरि अलम, बहुवचन है ना, तो इसलिए पितृभ्य, दैत्येभ्यो हरि अलम, कि दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। यहाँ अलम शब्द के योग के कारण नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम योगाच्च सूत्र से दैत्य शब्द से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर के दैत्येभ्यो बना है। वसट इंद्राय, इंद्र को हविदान, तो यहाँ इंद्र शब्द से वशट शब्द के योग के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर इंद्राय बना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज अपनी चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक संपूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।